स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th में फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिटरेचर सेक्शन में पोइट्री का जो दूसरा चैप्टर है फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम जो है बहुत अच्छी पोएम है। इसमें एक प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं या ये कहें कि एक अनुमान भी कह सकते हैं। लेखक ने, जो ऑथर है इसके फायर एंड आइस के, इन्होंने एक अपना व्यू दिया है और जो व्यू है इनका वो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है, यानी दो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ दिए इन्होंने, अपने विचार दिए। एक में इन्होंने कहा कि संसार का अंत होगा फायर से और दूसरे विचार में ये कहते हैं कि आइस से। और फायर आइस एक दूसरे के क्या है, विरोधी चीज़ें हैं, यानी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को, फायर एंड आइस। तो इसी चीज़ को, यानी संसार के खत्म होने को, संसार के विनाश को इन्होंने दो तरीके से बताया कि दो तरीके से संसार नष्ट हो सकता है उनके दृष्टिकोण से। तो एक में फायर को इन्होंने मीडियम बताया, कॉज बताया उसका, और दूसरे में बताया इन्होंने आइस को। तो पोएम बहुत अच्छी है। पोएम को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे आगे जो भी हम वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। ऑथर क्या कहते हैं? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कि पहले स्टेंजा में तो फायर के बारे में कंक्लूड किया उन्होंने कि फायर कैसे संसार को नष्ट करेगी। अब एक्चुअली में जो फायर है वो फायर यहाँ वो फायर नहीं है जो किसी चीज़ को जलाती है, बल्कि फायर यहाँ एक सिंबॉलिक है, एक सिंबल है। और फायर सिंबॉलिकली जिसको रिप्रेजेंट करती है, फायर रिप्रेजेंट करती है यहाँ फेयरी पैशंस और वायलेंस को, जैसे क्रोध हो गया, है ना, निर्दयता हो गई, बर्बरता हो गई, क्रूएल्टी, ब्रूटैलिटी, इनको रिप्रेजेंट करती है फायर। मतलब फायर का मतलब है क्रोध से ले सकते हैं हम, है ना। अब क्रोध होगा, हिंसा से ले सकते हैं, ठीक। तो पूरी पोएम पहले पढ़ लेते हैं। फिर दूसरा जो है, व्हाट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हिट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। अब दूसरे में इन्होंने जो बताया है, आइस को बताया है, कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी विनाश का कारण, आइस को बताया। आइस वास्तव में वो आइस नहीं, ना ही वो फ्रिज वाली आइस है और ना ही वो स्नो है, पर्वतों पहाड़ों वाली आइस, हिमालय वाली आइस, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि यहाँ जो आइस रिप्रेजेंट करती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है यहाँ कोल्ड फीलिंग्स को, जैसे घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गया, किसी के प्रति जेलसी हो गई, एपैथी हो गई, है ना, और इंडिफरेंस, उदासीनता हो गई, सेल्फिशनेस, स्वार्थ हो गया, इन सब चीज़ों को। तो यहाँ ऑथर दो कॉज बताते हैं, फायर एंड आइस को कॉज बताते हैं। फायर एंड आइस सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, फायर रिप्रेजेंट्स टू वायलेंस एंड फेयरी पैशंस एंड आइस रिप्रेजेंट्स टू कोल्ड फीलिंग्स, जैसे एंगर, क्रूएल्टी, ब्रूटैलिटी वगैरह। जो आइस रिप्रेजेंट करती है हेटर्ड, जेलसी और एपैथी वगैरह को। अब इसको समझ लेते हैं पोएम के एक एक स्टेंजा को। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है, सम से कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड, अब यहाँ अपने दृष्टिकोण को उन्होंने लोगों का माध्यम, लोगों से कहलवाया वो चीज़ कि सम से, यानी लोगों के माध्यम से उसको बताया कि सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो संसार है वो अग्नि में नष्ट हो जाएगा, अग्नि के माध्यम से नष्ट होगा। और सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं संसार आइस से नष्ट होगा। फ्रॉम वॉट, अब उस चीज से, यानी जो कुछ, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, टेस्टेड ऑफ माने होता है अनुभव करना या जांचना, डिजायर माने इच्छा। अब जहां तक कि मैंने इच्छा को अनुभव किया, डिजायर को अनुभव किया, जहां तक कि मेरा अनुभव है, अब अपना अनुभव बता रहे। आई होल्ड विद दोज, होल्ड विद माने होता है यहाँ साथ देना या किसी से विचार मिलना, यहाँ वो अर्थ है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि लेखक कहता है मैं उन लोगों के साथ हूँ, यानी मेरा विचार उन लोगों के साथ मिलता है
जहाँ तक कि मेरा अनुभव है, किस चीज़ में, डिजायर के मामले में मेरा अनुभव है, इच्छा के मामले में, है ना, पैशन के मामले में मेरा अनुभव है, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर को फेवर करते हैं, जो आग को फेवर करते हैं। यानी जो लोग सोचते हैं कि धरती अग्नि से नष्ट होगी, मैं उन लोगों के साथ हूँ। क्योंकि संसार में इतनी ज़्यादा अग्नि फैल चुकी। अब अग्नि का मतलब क्या है? वायलेंस एंड फेयरी पैशंस, कि इतनी ज़्यादा वायलेंस फैल चुकी है, इतना ज़्यादा क्रोध है, बर्बरता है संसार में, कि यही काफ़ी है संसार को नष्ट करने के लिए, और अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि कोई और चीज़ आए उसको नष्ट करे। तो वे लोग जो ये कहते हैं कि संसार आग से नष्ट होगा, तो मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मैंने अनुभव किया है, ऐसा मैंने जांचा है, टेस्ट किया है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब जो कुछ मैंने अनुभव किया है डिजायर से, वो मैंने ये अनुभव किया है कि संसार अग्नि से नष्ट होगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं उन लोगों के साथ हूँ, कि मेरा मत उन लोगों के साथ है कि जो फायर को फेवर करते हैं। अब आगे कहते हैं ऑथर, बट लेकिन इफ, यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये दोहरे तरीके से नष्ट होनी है, ट्वाइस माने दोहरा, पेरिश माने नष्ट होना, कि अगर ये धरती, इट का मतलब है धरती, ये संसार है ना, इट का मतलब है संसार, कि अगर ये संसार दो तरीके से नष्ट होना है, यानी अग्नि और यहाँ आइस कहा गया, तो बोलते हैं कि अगर ये दोनों तरीके से नष्ट होना है, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, फिर मैं हेट को ज़्यादा जानता हूँ। कहने का मतलब हेट के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है, कि संसार में इतनी ज़्यादा हेट फैल चुकी है कि वो पर्याप्त है संसार को नष्ट करने के लिए। टू से दैट, मैं जो जानता हूँ वो ये कहने के लिए पर्याप्त है, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के लिए, कि डिस्ट्रक्शन के मामले, विनाश के मामले में जहाँ तक कि मेरी राय है, तो मैं ये कहूँगा कि आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं हेट के बारे में पर्याप्त जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि जो आइस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी जो कोल्ड फीलिंग्स हैं, घृणा है ना, घृणा के साथ साथ ईर्ष्या है, आपसी मनमुटाव है, स्वार्थ है, ये सब चीज़ें बहुत फैल चुकी। यानी आइस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? इन्हीं चीज़ों को, कोल्ड फीलिंग्स को। तो ये इतनी ज़्यादा फैल चुकी है संसार में कि ये पर्याप्त है संसार को नष्ट करने के लिए। तभी ऑथर कहता है आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस भी अपने आप में ग्रेट यानी बड़ी है, बड़ी मात्रा में, एंड वुड सफिस, और ये पर्याप्त होगी संसार को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए। तो इस तरीके से दो चीज़ें, दो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू को इन्होंने यहाँ बड़े अच्छे शब्दों में यहाँ बयान किया है। ऑथर ने कहा है कि अगर मेरा अनुभव कहा जाए तो अनुभव पर्याप्त है कि मैं फिर फायर वालों के साथ जाऊँगा, क्योंकि फायर पर्याप्त है संसार को नष्ट करने के लिए। मैं उन लोगों की राय में शामिल हूँ जो कहते हैं कि संसार आग से नष्ट होगा। और फिर जहाँ तक कि घृणा का सवाल है, जहाँ तक कि मैं घृणा को पर्याप्त जानता हूँ, तो फिर मैं जानता हूँ कि संसार जो है वो आइस से नष्ट होगा, यानी फिर आइस, कोल्ड फीलिंग्स वगैरह पर्याप्त है संसार को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, क्योंकि संसार में बहुत ज़्यादा घृणा फैल चुकी है, बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और घृणा ग्रेट मात्रा में है, और पर्याप्त भी है। वुड सफिस, सफिस माने पर्याप्त होना, कि पर्याप्त है ये संसार को नष्ट करने के लिए। तो इस तरीके से ऑथर अपने व्यूज़ को यहाँ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है फायर एंड आइस से, और बताता है कि संसार को नष्ट होने के ये दो ही माध्यम हैं मात्र, जिनसे संसार नष्ट हो सकता है। यह संसार को इन दोनों चीज़ों से खतरा है, कि अगर वायलेंस ज़्यादा फैली दुनिया में तो संसार खत्म हो जाएगा, और वायलेंस ज़्यादा नहीं फैली, घृणा ज़्यादा फैल गई तो संसार नष्ट हो जाएगा। वैसे कहा जाए तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी इन्होंने बताया जरूर है, कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज ऑथर के, लेकिन वास्तव में अगर जहाँ हेट होगी वहाँ वायलेंस अपने आप आ जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब दोनों एक ही चीज़ है एक टाइप से कहा जाए तो, लेकिन माध्यम इन्होंने एक को रिप्रेजेंट किया फेयरी फीलिंग्स से, या कहें फेयरी पैशन से, जैसे क्रोध वगैरह हो गया, क्रूएल्टी, ब्रूटैलिटी वगैरह, और दूसरी चीज़ को इन्होंने रिप्रेजेंट किया यहाँ आइस से, यानी घृणा वगैरह से। तो दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से मैं कहूँ तो दोनों एक ही है। अगर घृणा फैलेगी तो जाहिर सी बात है हिंसा फैल जाएगी, संसार नष्ट हो जाएगा। तो ये दोनों माध्यम ऑथर ने बताए हैं। तो वीडियो जो है वो यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
और इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो यहीं तक, आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।